एक सवाल पूछा जाता है, बार बार किया जाता है कि जनाब जब फलस्तीन के अंदर अमन आ रहा है तो फिर आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? भाई ये एहतजाज तो दुनिया के कई और मुल्कों में भी हो रहा है। जालिम के खिलाफ एहतजाज तो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, ये बाकी मुल्कों में लोग कहते हैं। बरतानिया में इस अमन मुआहदे के बाद भी एहतजाज हुआ, यूरोप में भी हुआ, और तहरीक लब्बैक के एहतजाज के ऊपर जब गोलियां चल रही थी तो साउथ अफ्रीका में भी एहतजाज हो रहा था। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई आदमी कब एहतजाज करता है? जुल्म के खिलाफ आप किसी वक्त भी आवाज उठा सकते हैं। मसला यह है कि ये तहरीक लब्बैक बड़ी नेगेटिव पॉलिटिकल पार्टी रही है, मुझे पता है इनका। इन्होंने गालम गलोच का एक बाजार गर्म किया हुआ था, इनकी क्यादत मेंबर पे बैठ के गाली निकाल देती थी। वो सारी जगह चीजें अपनी जगह, इनको कानून के मुताबिक आपको निपटना चाहिए था। आज तक इनकी कोई चीज आपको बुरी नहीं लगी, सिर्फ ये इसराइल के खिलाफ बाहर निकला है तो आपको बुरा लग गया और आपने इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया और इतनी ऐसी सूरत बना दी। अच्छा, बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं ना, जो लिबरल्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म और सितम हुआ उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, वो इस बारे में जो है ना वो मुख्तलिफ राय रखते हैं। वो कहते हैं जी इनको मारो, ठीक है, क्यों, ये इंसान नहीं है? वो ये कहते हैं जी इस फितने को कुचल दो, इसको खत्म कर दो। आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप मावराए अदालत कत्ल करने की इजाजत दे देंगे रियासत को, तो आज वो इन्हें मार रहे हैं। वो तो इसी तरह जस्टिफाई करते हैं कि बलूचिस्तान में जो कत्ल होते हैं मावराए अदालत वो भी ठीक है। वो तो ये भी कहते हैं जो पंजाब पुलिस कत्लेआम करती चली जा रही है, पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, वो भी ठीक है। वो तो यही कहते हैं जिनको हम जबरी तौर पर लापता करते हैं या जिन्हें गुमशुदा करते हैं या जिन्हें ठिकाने लगा दिया जाता है, जिनकी मशकशुदा लाशें मिलती हैं, वो भी ठीक है। यानी अगर आपने इसी तरह से फितनों को कुचलना है तो फिर अदालतें बंद कर दीजिए, कानून और इंसाफ के तमाम दरवाजे बंद कर दीजिए। हर सोच को खत्म करने के लिए आप बंदूक नहीं उठा सकते, आपको लॉजिकली चीजें करनी पड़ती है। मुल्क के अंदर एक कानून होता है। मेरी तमाम लिबरल हजरात से गुजारिश है कि आपको इनसे बहुत गिले होंगे, बहुत शिकवे होंगे, मुझे भी है यार। आप लोगों को तो इन्होंने प्रैक्टिकली नहीं मारा, मेरे साथ तो हाथापाई हुई है। इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि किसी को घेर के चारों तरफ से गोलियां चलाना किसी किस्म का इंसाफ नहीं है। अदालत में चले जाएं, कानून के मुताबिक कर लें, बंदों को गिरफ्तार कर लें। अभी मसाजिद बंद की जा रही हैं, जगह जगह पे जो है वो ऐलानात किए जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो रिजवी बरादरान हैं उन्हें मंजरे आम पे लाने के लिए जुम्मा गुजरने का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि जुम्मे के दिन जो है वो मजहबी सियासी जमातों का रिएक्शन बहुत ज्यादा आता है, वहां उनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। लिहाजा जुम्मा गुजरने का इंतजार किया जाएगा और जुम्मे के बाद आप कोई ना कोई डेवलपमेंट देखेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। रिजवी बरादरान के बारे में कभी इम्कान यह है, और मैं इस पर बिलीव इसलिए करता हूं कि मैंने ऐसा होते हुए देखा बार बार, कि वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की हिरासत में हो सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि जो एजेंसियां कह रही हैं वो ठीक हो, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि देखिए, अगर वो किसी और जगह पे आते तो उनका कोई ना कोई पैगाम आ जाता, कोई ना कोई ऑडियो आ जाती, कोई ना कोई वीडियो आ जाती। वो अगर जख्मी हैं तो वो कहीं इलाज करवाते, या उनकी फैमिली की जानिब से या पार्टी की जानिब से कोई हिकमत अमली सामने आ जाती। ये ऐसे इश्तेहारियों की तरह छुप कर तो वो रह नहीं सकते। मैं अपने बारे में भी सोचता हूं कि क्या मैं ऐसे रह सकता हूं? तो मैं नहीं रह सकता। तो वो कैसे इस तरह इतना टाइम गुजार सकते हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी तो बनी हुई है ना उनकी, चाहे आप उससे इख्तलाफ करें, उसके हेड हैं। ये मुमकिन नहीं है। मेरी दानिश में वो एजेंसियों के पास ही हैं, और जो ठीक वक्त आएगा उस ठीक वक्त पे एजेंसियां उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले करेंगी, और एक पूरा इसके लिए जो है वो शतरंज एक बिछाई जाएगी और उस तरीके से वो होगा। अब कुछ लोग इसको बहुत बड़ा जुल्म समझ रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ पीका का मुकदमा करने का इन्होंने फैसला कर लिया, और आप रीजन सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। यानी इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट में इमरान खान साहब ने कहा कि ट्वीट थी ना उनकी कि मुरीद के वाकये में सरकारी इतलात के मुताबिक 4 मुजाहिरीन जान से गए, जबकि मुतासरा फरीक के मुताबिक हकीकी तादाद 400 से 600 तक है। यही तो कह रहे हैं तहरीक लब्बैक वाले या बाकी लोग। रेहान ग्राम जो है वो उसने तो ये कह दिया 1000 से ज्यादा है, जबकि तहरीक लब्बैक वाले कह रहे हैं कि तादाद सैकड़ों में है। समा टीवी ने जो प्रोग्राम किया, समा टीवी के प्रोग्राम के ऊपर जो तादाद बताई गई, वो जख्मियों की तादाद को 150 के करीब उन्होंने बता दी, और उन्होंने कहा जी लाशें भी और जख्मी जो है वो सैकड़ों में है। ये समा टीवी के ऊपर चला, वहां पीका नहीं लगा, वहां पे पीका ने कोई एक्शन नहीं लिया। और इमरान खान जिसने दोनों का मौक़िफ़ बयान किया, उसके ऊपर पीका लगाने का फैसला कर दिया गया। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसा मजायका खेज मुकदमा है, सिर्फ टिकटॉकर्स की ख्वाहिश के ऊपर या उनके आकाओं की ख्वाहिश के ऊपर। यानी ये अजीबोगरीब निजाम चल रहा है, यहां लौंडियां हैं, गुलाम हैं, आका हैं। ये तो मुझे लगता है कि हम कोई कई 100 साल पीछे चले गए। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नाम की चीज ही कोई नहीं है। ये मुकदमा जनाब हमारी ख्वाहिश है तो ये दर्ज कर दिया जाए इमरान खान के खिलाफ, ऐसे थोड़ी होता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब एकदम गुस्से में हो गए नादरीन, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट जारी किया वो मैं आपके सामने रखता हूं। फजलुर रहमान साहब ने अपने कारकुनों को कहा कि जनाब इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें, और अब हम इस्लामाबाद जाएंगे। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आज किसी का माई का लाल जो है
वो पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की बात करने की जरूरत नहीं कर सकता। फजलुर रहमान साहब एकदम गुस्से में आए और उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट के घर की लौंडी है, अब ऐवान की नहीं मैदान की हैसियत है। ये मैदान जिंदा है तो हम जिंदा हैं, जाली ऐवान को ठोकर की नोक पर रखते हैं। ये जनाब फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। फजलुर रहमान साहब को हुआ क्या, गुस्से में क्यों आ गए, गौर कीजिए जरा थोड़ा सा। वो ये कहते हैं जी इलेक्शन का मैंडेट नहीं है, जाली हुकूमत है, मैं नहीं मानता, और ये इलेक्शन ही जाली था, धांधली ज़्यादा था, चोरी का मैंडेट कबूल नहीं है। इसी चोरी के मैंडेट के साथ मिलकर फजलुर रहमान साहब ने आईनी तरमीम करवाई है, 26वीं आईनी तरमीम, और इन्हीं के साथ मिलकर फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान साहब की पहले हुकूमत गिराई और उसके बाद इमरान खान साहब का रास्ता बार बार रोका है। इसी जाली मैंडेट में फजलुर रहमान साहब ने मखसूस नशिस्तें कबूल की हैं, और अभी इसी मैंडेट के तहत अगर फजलुर रहमान साहब से जो उनको आसरा मिल गया था कि उनका भाई वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन जाएगा, अगर वो कर दिया जाता तो उन्हें कबूल था, लेकिन क्योंकि उनका भाई वजीर आला नहीं बन सका तो लगता है फजलुर रहमान साहब को इस वजह से गुस्सा है। देखिए फजलुर रहमान साहब के साथ होता क्या, उनके साथ वादे तोड़ दिए जाते हैं। माजी में उन्हें एक पेशकश थी और बड़ी पुरकशिश पेशकश थी। फजलुर रहमान साहब को लगता था कि उन्हें सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा, नहीं बनाया गया, उन्हें इस्तेमाल कर लिया गया टिश्यू पेपर की तरह। अब फजलुर रहमान साहब को लगा कि उनके भाई को वजीर आला बनाया जाएगा, थोड़ी सी सीटें, चंद सीटों के बावजूद बना देंगे। कैसे बना देंगे भाई, ऐसे बनाएंगे जैसे 17 सीटों पे शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया तो मेरे भाई को भी बना दो वजीर आला, लेकिन नहीं बनाया गया ना। प्रॉब्लम यह है कि क्यों नहीं तोड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस क्यों पामाल नहीं किया, बंदे गायब क्यों नहीं किए, लापता क्यों नहीं किए, अगवा बराए बयान क्यों नहीं हुआ, और प्रेशर क्यों नहीं डाला गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जैसा प्रेशर शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए बनाया गया था। फजलुर रहमान साहब का शिकवा जायज है, उनकी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं इस निजाम से, और फजलुर रहमान साहब हमेशा तारीख की गलत सिमत जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से अवाम में उनकी मकबूलियत मुतासिर हो रही है। अवाम में जो लीडर जितना नीचे जाता है ना, एस्टेब्लिशमेंट की नजरों में उसकी औकात कम होती चली जाती है, और फजलुर रहमान साहब लगातार अपनी सियासी हैसियत को कमजोर करते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब का तो यह स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने जो ऑफर की हुई है कि मैं करवा देता हूं अफगानिस्तान के साथ मामला हल, इसके ऊपर हुकूमत को संजीदगी से सोचना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आज वो एक ऐसा लीडर है जो आपके मामला तय करवा सकता है। आपको अफगानिस्तान से जो इस वक्त हुकूमत है उससे नफरत हो या मोहब्बत हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता भी, उनकी हुकूमत वहां पे है। सऊदी अरब में बादशाहत है, दुबई में बादशाहत है, कतर में, बाकी मुल्कों में बादशाहत है। अगर आपको वहां फर्क नहीं पड़ता तो अगर डिक्टेटरशिप वहां पे अफगानिस्तान में, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, वहां पे जो मर्जी निजाम रहे। भाई ये तो नहीं हो सकता ना कि एक जगह उसी चीज के ऊपर आपके ठीक है, दूसरी जगह आपके नहीं ठीक नहीं है। तालिबान से आपको नफरत हो सकती है, उनकी सोच से आपको नफरत हो सकती है, लेकिन उनका एक अलग मुल्क है, वो अपने मुल्क में अब जो मर्जी करे। इससे पहले वहां पे एक लिबरल हुकूमत थी, वो भी आपको पसंद नहीं थी, आपके उनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे, तो पाकिस्तान ने हमेशा यहां बिगाड़ के रखी है। इंडिया कितना सियाना निकला, इंडिया के बेहतरीन ताल्लुकात थे अशरफ गनी से, और बेहतरीन ताल्लुकात थे इंडिया के हामिद करजई से भी, लेकिन जब वो कठपुतली हुकूमतें खत्म हो गई तो ये तालिबान फाते बन गए, इन्होंने इक्तदार पे कंट्रोल कर दिया। अब इंडिया ने यह सोचा कि भी हमारे नजरिए से लाख इख्तलाफ से तलक बढ़ाओ, अपने मुल्क का फायदा सोचो, दफा करो उनके मुल्क में क्या चल रहा है। तो इंडिया ने अपने ताल्लुकात अफगान तालिबान के साथ भी बना लिए, और पाकिस्तान जिनके पास मौका था, पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात बिगाड़ दिए सिर्फ ट्रंप को खुश करने के लिए। अब ट्रंप को खेलने के लिए कल कोई और खिलौना मिल गया या उसे कोई नया शुगल मिल गया जंगों के अलावा, तो वो इस तरफ तवज्जो नहीं देगा। फिर ये कहां जाएंगे, फिर ये अपना सौदा कहां बेचेंगे अगर खरीदारी ना रहा तो एक आदमी को या एक खास तबके को खुश करने के लिए ये हमने एक नई जंग मोल ले ली है। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अजीब से हैं, इंडिया के साथ एक अलग लड़ाई चल रही है, आप अफगानिस्तान को भी एंगेज कर लेंगे। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान नो गो एरिया है, कबायली इलाकों में आप जा नहीं सकते, गिलगित बल्तिस्तान में तजारत रुकी हुई है, आजाद कश्मीर में डेडलाइन का आखिरी हफ्ता चल रहा है। भाई आपने पाकिस्तान के साथ करना क्या है, और खाली ऑपरेशन के साथ आप नहीं कर पाएंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या है, अफगानिस्तान को यह लगता है तालिबान को कि उनके मुखालिफिन पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जो अफगानिस्तान के अंदर जाके दहशतगर्दी करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान को लगता है, और यह हकीकत भी है, कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने वाले अनासर अफगानिस्तान में रहते हैं। अब यहां बनता तो ये दोनों ममालिक मिलकर बैठे और बैठ के फैसला करें कि एक दूसरे के मुखालिफिन के लिए जमीन तंग करेंगे और एक दूसरे के मुखालिफिन का हथियार फेंकवाएंगे कि ठीक है जी हम टीटीपी को कंट्रोल करते हैं, आप दाइश को भी कंट्रोल करें, मिलकर काम करते हैं और दहशतगर्दी को यहां से जड़ से उखाड़ के खत्म करते हैं। यह करने की बजाय हम आपस में दोनों मुल्क लड़ना शुरू हो जाएं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो इसका फायदा किनको होगा? इसका फायदा उन दहशतगर्दों को होगा जो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और अफगानिस्तान को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी तो चांदी हो जाएगी। और
जो इस वक्त स्मगलिंग हो रही है बॉर्डर एरिया में, वो रोकनी चाहिए। जो मनशियात का कारोबार हो रहा है वो रोकना चाहिए। जो दहशतगर्दों के काम आ रहा है पैसा, वो रोकना चाहिए काम सारा। हर दो नंबरी बंद करने के लिए इन दो मुल्कों को मिलकर बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। एक दूसरे की शक्ल पसंद है या नहीं पसंद, एक दूसरे का नजरिया पसंद है या नहीं पसंद, और भाई मिलकर बैठो, बात तो करो ना। जब इंडिया आकर बात कर सकता है उनके साथ, जिनका बिल्कुल 180 डिग्री का उनके साथ एक क्लैश है, अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? और आपकी तो जरूरत भी है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान को बात करनी चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। अब ये बार बार साबित करना चाहते हैं जनाब ये इमरान खान लेकर आया टीटीपी, और साबित है एक हकीकत सामने है कि वो नहीं लेकर आया। उन्होंने मना किया था, वो बार बार कहते रहे थे, हर चीज ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है। अब राणा सनाउल्लाह कहते हैं जी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपके अपने बयान हैं, आपकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपकी अपनी आर्काइव में पड़ी हुई है, आपका अपना ट्वीट है, आपकी अपनी आर्काइव में पड़ा हुआ है। सारी दुनिया जानती है कि अब आप झूठ बोल रहे हैं। ये टीटीपी को आप लोग बाय डिजाइन पाकिस्तान में लेकर आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में, और अब वो गले पड़ी हुई है, और अब लड़ाई पड़ गई है, लड़ाई बढ़ गई है और बढ़ती चली जा रही है। तो गुड तालिबान बैड तालिबान वाला काम खत्म करें। अफगानिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत है उसके साथ मिलकर बैठ के बात करें, और बात करके इसका सलूशन ढूंढें, दहशतगर्दी का मसला हल करें। जो बात इमरान खान कह रहा है उसको समझें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।